हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स के एमसीक्यू के सेशन में। यहाँ हम हमारे सेशन पर आधारित कुछ एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी करेंगे जो हमारे विभिन्न परीक्षाओं में उपयोगी साबित होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, हाल ही में चर्चा में रहा राजकाज डिजिटल प्लेटफॉर्म किस विभाग द्वारा विकसित किया गया है। हमने हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी। राजकाज प्लेटफॉर्म सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजकाज डिजिटल प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अप्रैल और मई 2026 में 2 महीनों के भीतर राज्य स्तर पर 9.22 लाख ई फाइलों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया है। सेकंड स्टेटमेंट है, वर्तमान में राज्य के सभी 100 से अधिक प्रशासनिक विभागों को इस मंच से जोड़ा जा चुका है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट रहेगा क्योंकि 71 से ज्यादा विभागों को जोड़ा गया है, न कि 100 से अधिक विभागों को जोड़ा गया है। इस वजह से हमारा सही आंसर होगा केवल एक ए आंसर हमारा होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा, कथन और कारण पर आधारित राजकाज प्लेटफॉर्म पर वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन अपार मॉड्यूल के लागू होने से मूल्यांकन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समयबद्ध हुई है। क्योंकि कारण आर है, अप्रैल और मई 2026 के दौरान 3 लाख से अधिक कार्मिकों ने अपना वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। ए और आर दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है और आर ए की सही व्याख्या करता है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा विभिन्न जिलों में 137 सड़क निर्माण और सुदृढ़ीकरण के कार्यों के लिए कितनी वित्तीय राशि को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा हमने हमारे सेशन में चर्चा की थी, 137 सड़कों के निर्माण के लिए 882.54 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान डेयरी नेटवर्क के बुनियादी ढांचे के विस्तार के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है, जयपुर डेयरी 10 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का नई प्रोसेसिंग यूनिट, राजसमंद में 50,000 लीटर क्षमता का नया प्रोसेसिंग प्लांट, पाली में 300 टन प्रतिदिन क्षमता का आधुनिक कैटल फीड प्लांट, गुलापुरा भीलवाड़ा में 500 टन प्रतिदिन क्षमता वाला कैटल फीड प्लांट। यह हमारा इनकरेक्ट रहेगा डी ऑप्शन, क्योंकि गुलापुरा में 150 टन प्रतिदिन क्षमता का कैटल फील्ड प्लांट लगाया जा रहा है, न कि 500 टन प्रतिदिन क्षमता का। इस वजह से हमारा सही आंसर होगा, असत्य आंसर है डी। नेक्स्ट हम देखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, प्रदेश में कृषि उपभोक्ताओं को दिन के 2 ब्लॉक में बिजली आपूर्ति की सप्लाई के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसार 2027 तक सभी कृषि उपभोक्ताओं को दिन में बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट, वर्तमान में प्रदेश के 50 जिलों के किसानों को यह सुविधा सुलभ हो चुकी है। कथन थर्ड है, चित्तौड़गढ़ जिला प्रदेश में सर्वाधिक कृषि उपभोक्ताओं वाला जिला है। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि सभी जिलों में अभी तक सप्लाई 50 जिलों में अभी तक सप्लाई नहीं हुई है। इस वजह से हमारा आंसर रहेगा सी, 1 और थर्ड ही हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा सेवंथ क्वेश्चन रहेगा, 1 जून से 30 जून तक देश भर में चलने वाले खेत बचाओ अभियान की शुरुआत केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर द्वारा राजस्थान के किस जिले से की गई है। 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान संचालित होगा, जिसकी शुरुआत केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर द्वारा अलवर से की गई। हमने हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी। 8th क्वेश्चन हमारा रहेगा, कथन और कारण पर आधारित राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम ने कोयला आधारित विद्युत गृहों ने 2 जून 2026 को अब तक के सर्वश्रेष्ठ उच्चतम विद्युत उत्पादन 7171 मेगावाट रिकॉर्ड दर्ज किया है। क्योंकि कारण आ रहा है, इस दौरान कोल आधारित इकाइयों का प्लांट लोड फैक्टर 94.60% रहा है तथा बाहरी बाजार एक्सचेंज से बिजली खरीदने की निर्भरता घटकर मात्र 2% रह गई है। तो हमारा दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और आर ए की सही व्याख्या करता है। 9th क्वेश्चन हमारा रहेगा, भिक्षावृत्तियों अन्य अवांछित गतिविधियों में लिप्त परिवार के बालकों के पुनर्वास के लिए प्रदेश का एकमात्र राजकीय आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ संचालित किया जा रहा है। हमने हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी। प्रदेश का एकमात्र राजकीय आवासीय विद्यालय जो भिक्षावृत्ति अन्य अवांछित गतिविधियों में लिप्त परिवारों के बच्चों के पुनर्वास के लिए बनाया गया है, इसका संचालन मंडाना कोटा में किया जा रहा है। 10th क्वेश्चन हमारा रहेगा, अरावली पर्वतमाला के संरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, सुप्रीम
कोर्ट ने अवैध खनन की जांच और पर्यावरण के संरक्षण के लिए 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी का गठन किया है। सेकंड स्टेटमेंट है, यह कमेटी 31 अगस्त 2026 से पहले अपनी विस्तृत रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपेगी। थर्ड स्टेटमेंट है, राजस्थान के कुल 12,081 पहाड़ियों में से सभी पहाड़ियों को 100 मीटर से ऊंचा माना गया है। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, बाकी थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। इस वजह से हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि राजस्थान के सभी पहाड़ियों को 100 मीटर से ऊंचा नहीं माना गया है। 11th क्वेश्चन हमारा रहेगा, बिसलपुर में नहरों के बजाय प्रेशराइज्ड पाइपलाइन नेटवर्क से पानी पहुंचाने वाले राजस्थान के पहले कमांड एरिया आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा गया है? तो हमने हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है समृद्धि पायलट प्रोजेक्ट। लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, हाल ही में जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI रिपोर्ट के अनुसार देश के 10 सबसे खराब हवा वाले शहरों में राजस्थान के 6 शहर शामिल हैं। इनमें से किस शहर का AQI सबसे खराब 299 दर्ज किया गया है? हमने हमारे सेशन में इसके बारे में जानकारी ली थी। बाड़मेर का AQI 299 दर्ज किया गया है, जो राजस्थान में सबसे खराब है। हमारा सेशन यही समाप्त होता है। प्लीज सेशन को लाइक कीजिए, सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।